प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे और सामर्थी नाम में मैं आपका एक बार फिर एनएलसी के ऑनलाइन चर्च में स्वागत करता हूं। मैं पास्टर रणदीप मैथ्यूज आज जितने भी इनक्रेडिबल डैड्स हैं, जितने भी अद्भुत पिता हैं, उनको बहुत 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 मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज का दिन फादर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मैं सच में आप लोगों की सराहना करता हूं, आप लोगों का उत्साह बढ़ाता हूं कि आप न केवल अपने परिवार के लिए पर अपने बच्चों के लिए बहुत 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 मेहनत करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत ज्यादा आशीष दे। और आज जो मैंने वचन आपके लिए चुना है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और उसके 13वें पद से लेकर उसके 17वें पद तक हम लोग पढ़ेंगे। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। Amen. वहां पर आकाशवाणी लिख दिया गया, परंतु यह स्वर्गीय वाणी हुई। And the voice from heaven said, "This is my son, who I love. With him I am well pleased." हालेलुया। ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे साथ बोल सकते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और आज जो मैंने शीर्षक अपने और आपके लिए रखा है वो शीर्षक है When fathers show up, when fathers speak up। मेरे साथ बोल सकते हैं, When fathers show up and when fathers speak up। जब पिता आते हैं और जब पिता बोलते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि पिता का आना हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है और पिता का बोलना हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। सेवकाई में मुझको लगभग 25 साल हो गए हैं और इस 25 सालों के अंदर मुझको अलग अलग नामों से पुकारा गया। मुझे ज़्यादातर लोग भैया कहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे पास्टर जी कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बेटे के रूप से संबोधित करते हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण और जो मुझे मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो है डैडी। जब मेरे बच्चे मुझको डैडी कहकर पुकारते हैं, मेरे बच्चे जब मुझको पापा कहकर पुकारते हैं, वो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, क्योंकि जो एक रिश्ता है, जो कि एक रिश्ता पिता का अपनी संतान के साथ है, वो रिश्ता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग अपने अपने पिता को बहुत प्रेम करते हैं, पर आज जो मेरा जो संदेश है, पिता होने की वजह से हम सबकी ये उम्मीद, हम सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम अपने बच्चों पर घमंड कर सकें। पर आज मेरा विषय ये है कि क्या हम अपने बच्चों के घमंड का कारण बनते हैं? डू वी become the reason of their pride? जब आपके बच्चे आपको देखते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, जब बच्चे एक पिता के जीवन के अंदर आते हैं तो उसका जीवन बदल जाता है। शादी से पहले उसका जीवन अलग होता है, पत्नी आने के बाद उसका जीवन अलग होता है, परंतु जब बच्चे आपके जीवन के अंदर आ जाते हैं, जब आपके जीवन में संतान आ जाती है, आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। तो जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है पिता होने की वजह से, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ बांटूं। जब पिता बना, मैंने जब जानू को फर्स्ट टाइम अपनी बाहों में उठाया, मेरे अंदर एक परिवर्तन आ गया। I was completely changed।
मैं बहुत छोटा था, आई थिंक मैं 22 साल का था जब मैं पिता बना, और जब मैंने जानू को अपनी बाहों में उठाया, ओ माय गॉड, पहली चीज जो संतान आपके जीवन में करती है वो ये है कि वो आपको प्रार्थना करनी सिखाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे पहले आपको प्रार्थना करनी नहीं आती। जब संतान आपके जीवन में जाती है तब आपकी प्रार्थना का तरीका बदल जाता है। उससे पहले की जो प्रार्थना होती है स्वार्थपूर्ण प्रार्थना होती है, अपने लिए होती है, परंतु उसके बाद जैसे ही आप पिता बन जाते हैं, आपका प्रार्थना करने का तरीका बदल जाता है। आप अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रार्थना होती है, मेरे बच्चों की रक्षा करना मेरे परमेश्वर, परमेश्वर शैतान मेरे बच्चों को छूने ना पाए, परमेश्वर मेरे बच्चों को हर प्रकार की बुराई से बचा के रखना, दुष्टता को कोई प्रभाव मेरे बच्चों को प्रभावित ना करे, बाहर जाते समय वो सुरक्षित रहे, भीतर आते समय वो सुरक्षित रहे। आपकी प्रार्थना करने का तरीका बदल जाता है। आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे बच्चों को हर प्रकार की बुरी संगति से बचाकर अपनी पनाह में रखना। संतान जो सबसे पहला काम आपके जीवन में करती है वो ये है कि वो आपको प्रार्थना करनी सिखा देती है। दूसरी चीज जो संतान आपके जीवन के अंदर करती है वो ये है, वो आपको बलिदान करना सिखाती है। बलिदान का, सैक्रिफाइस का अर्थ आपको समझ में आने लग जाता है। जिस दिन मैंने जानू को अपनी गोदी में उठाया था उस दिन मुझे पता चल गया था कि आज के बाद मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, आज के बाद मैं इसके लिए जीऊंगा। अपने लिए चीजें लेने से पहले मैं सोचने लगा कि मैं किस प्रकार से उसके लिए क्या कर दूं। मुझे याद है मैं और मेरी वाइफ हम लोग शिमला आए थे और सेवकाई की शुरुआती दिनों की बात है, और हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और मैं अपने लिए शूज़ खरीदना चाहता था। बहुत उन्होंने पैसे जोड़ के रखे थे मेरे शूज़ के लिए। और मुझे याद है हम माल रोड गए थे, और माल रोड में जब हम गए तो वहाँ पर मुझे एक जोड़ा जूता दिखा, और वो जोड़ा जूता जो था वो जानू के साइज़ का था और बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। और मुझे अपनी ज़रूरत, मेरा जूता टूटा हुआ था, उसका सोल मैं ना जाने कितनी बारी रिपेयर कर चुका था, पर मुझको अपने लिए वो खरीदने की इच्छा ख़त्म हो गई और मैंने वो शूज़ जो थे वो जानू के लिए खरीदे। आई कैन स्टिल रिमेंबर द कलर ऑफ दो शूज़। मुझे अभी अच्छे से याद है वो उस जूतों का कलर, वाइट और ब्लैक कलर के एंकल लाइट्स वो शूज़ थे। और मैंने जब वो जानू को पहनाए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने स्वयं वो जूते पहन लिए हैं। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातों में जो संतान आपके जीवन के अंदर कार्य करती है वो ये है, पहली चीज़ क्या है, वो आपको प्रार्थना करनी सिखाती है। दूसरी चीज़ क्या है, वो आपको बलिदान, वो आपको सैक्रिफाइस करना सिखाती है। अब आप अपने लिए नहीं जीते, आप अपने संतान के लिए जीते हो। अब आप अपने लिए नहीं कमा रहे, अब आप अपने संतान के लिए कमा रहे हो। अब आप इसलिए कमा रहे हो कि आप उनकी ना केवल ज़रूरतों को, आप उनकी इच्छाओं को पूरा करो। आप अपने बच्चों की म्यूजिक क्लास, उनको म्यूजिक क्लास भेजते हो, जबकि आप जानते हो कि 3 हफ्ते के बाद वो वहां पर दोबारा नहीं जाएंगे। आप उसकी ट्यूशन फीस भी देते हो। आप कई बार, ना जाने कितनी बार, आप अपने बच्चों की जिम की फीस देते हो, जबकि आपको पता है कि वो 2 दिन जाने के बाद तीसरे दिन वो जाना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको उनकी खुशियां पूरी करने में खुशी मिलती है। एंड यू लर्न टू सैक्रिफाइस। मैंने बहुत सारे ऐसे माता पिता को देखा है, बहुत सारे अनगिनत ऐसे माता पिता को देखा है कि जिनके पास खुद एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, छोटे फ़ोन होते हैं। कई लोगों के पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है, पर उन्होंने अपने बच्चों को सबसे बढ़िया जो टेक्नोलॉजी का अभी लेटेस्ट जो स्मार्टफोन है वो अपने बच्चों को लेकर दे रखा है। पेरेंट्स एंड स्पेशली फादर्स, दे सैक्रिफाइस फॉर देयर चिल्ड्रन।
और बहुत ही अभागे होते हैं ऐसे ऐसे पिता जो अपने बच्चों की ज़रूरतों को नहीं पूरा करते और सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। क्योंकि देखिए जो पिता बनना वो आसान है, पर पिता का कर्तव्य निभाना कठिन है। और इसलिए बहुत सारे लोग हैं वो जब पिता बनते हैं तो वो कुछ समय बाद अपने बच्चों को, हमारे देश में तो कम होता है पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, पाश्चात्य देशों के अंदर, वो अपनी माँ के पास बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि वो अपने पिता होने की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। तीसरी चीज़ जो हम सीखते हैं वो है कि हम माफ़ करना सीखते हैं। हम माफ करना सीखते हैं। पहली चीज हम सीखते हैं प्रार्थना करना, दूसरी चीज हम सीखते हैं बलिदान करना, तीसरी चीज जब आप पिता बनते हैं तो आप माफ करना सीखते हैं। बहुत ऐसा हो नहीं सकता कि आपके बच्चे कभी ना कभी आपका दिल ना तोड़ें या आपका दिल ना दुखाएं। ऐसा होता है कि आपके बच्चे आपका दिल दुखाते हैं, पर आप कितनी जल्दी भूल जाते हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया था। उनके मुंह से सॉरी शब्द निकलता है और आप उस सारी पीड़ा को, सारी दर्द को, दिल टूटने की पीड़ा, दिल टूटने के दर्द को भूल जाते हो और आप तुरंत उनको अपने गले लगा लेते हो। कई बारी तो माफी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो मौका ही नहीं देते आप माफी मांगने का, आप उससे पहले ही उनको माफ कर चुके होते, उनको गले लगा लेते हो। तीसरी चीज जो आपको पिता होना सिखाती है वो है माफ करना। पहली चीज प्रार्थना, दूसरी चीज बलिदान, सैक्रिफाइस, और तीसरी चीज माफ करना। आप माफ करना सीख जाते हैं। और चौथी चीज जो जब आप अपने बच्चों को माफ कर सकते हैं तो आप किसी को भी माफ कर सकते हैं। जब आप अपने बच्चों के लिए बलिदान कर सकते हैं तो आप किसी के लिए भी बलिदान कर सकते हैं। और जब आप प्रार्थना अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं तो आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। ये बात आप पिता बनने के बाद ही सीखते हैं। यू लर्न दिस व्हेन यू बिकम अ फादर। और एक अच्छा फादर, चौथी बात, एक अच्छा पिता बनने के लिए आपको धीरज रखना सीखना पड़ता है। धीरज रखने को एक और शब्द है, बिब्लिकल शब्द, जिसको कहते हैं लॉन्ग सफरिंग, लंबा चलने वाला सताव सहना। क्योंकि बाप बनना, माता पिता बनना कोई आसान काम नहीं है। जब बच्चे पैदा होते हैं किसी मैनुअल के साथ पैदा नहीं होते कि हाँ भाई ये बच्चा, आपको बच्चे को ऐसा बड़ा करना है, ऐसी कोई किताब नहीं है कि बच्चे को ऐसे बड़ा करना है। क्योंकि कोई भी बच्चा एक सा नहीं होता। परमेश्वर ने मुझे 2 संतानें दी हैं, एक का नाम एक जानू है और एक मुस्कान है, और प्रार्थना, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल 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 अलग है। ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन की दौड़ नहीं है, या कहेंगे स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है, लॉन्ग सफरिंग। जब जानू को अगर मैं देख भी लूं गुस्से से तो वो रोना शुरू कर देता था। और मुस्कान ने सच में, ओ माय गॉड, मुस्कान तब तक रोना नहीं बंद करती थी जब तक उसको जो चीज चाहिए वो ना मिल जाए। दोनों अलग अलग थे। देखिए बच्चों को के साथ ऐसा है कि जैसे मतलब अगर हम पेशेंस की बात सीखें, धीरज की बात सीखें, बच्चों का बड़ा करने के लिए आपको धीरज चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए। और वो ऐसा है जैसे कि खाना बनाने की रेसिपी। अगर आप खाना बनाना जानते हैं और आप कोई नई रेसिपी किसी से पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मटन कोरमा बनाना चाह रहे हैं तो जितने भी लोग मटन कोरमा बनाते हैं आप उनसे अगर रेसिपी पूछोगे तो रेसिपी सब आपको अलग अलग बताएंगे, कोई भी आपको एक जैसी रेसिपी नहीं बताएगा। परंतु उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या पड़ेंगे, उनमें मसाले क्या पड़ेंगे, वो वही होते हैं। तरीका सबका अलग अलग होगा पर जो मसाले पड़ेंगे वो एक जैसे होंगे। और वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों को बड़ा करने के जो मसाले हैं वो आपको परमेश्वर का वचन सिखाता है। हालेलुया। तरीका अलग अलग होगा। जानू को अलग तरीके से बड़ा किया, मुस्कान को अलग तरीके से बड़ा किया, है ना। फॉर्मूला कोई है नहीं, पर हां
परमेश्वर का वचन उन मसालों के समान है, उन इंग्रेडिएंट्स के समान है जो समय समय पर आप डालते रहे। हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, चाहे आपके घर में जुड़वा बच्चे भी क्यों ना हो, पर वो दोनों अलग अलग होंगे। तो पहली चीज जो आप जब पिता बनते हैं तो आपको वो प्रार्थना करने सिखाता है, दूसरी चीज आपको बलिदान करना सिखाता है, तीसरी चीज वो आपको माफ करना सिखाता है, चौथी चीज वो आपको धैर्य रखना सिखाता है, धीरज धरना सिखाता है। अगर आप इन सब चीजों को सीखना चाहते हैं तो आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे से कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वहां पर क्या हुआ, किस प्रकार से हम आज फादर्स डे के दिन सीख सकते हैं कि एक अच्छा पिता कैसा होना चाहिए। आए जल्दी से एक बार फिर हम उस वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 13वें पद से लेकर उसके 17वें पद तक। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। हाँ जी। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखिए प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में 3 सुसमाचारों में 3 गॉस्पेल्स के अंदर लिखा है। मत्ती के अंदर लिखा है, मत्ती उसके 3रे अध्याय में, मरकुस के उसके 1 अध्याय में, लूका उसके 3रे अध्याय में। और जो लूका रचित सुसमाचार में लिखा है वो बिल्कुल अलग है जो मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है। लूका रचित सुसमाचार के अंदर उसके 3रे अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पहले से ही बंदी गृह में डाल दिया गया था। तो आज भी जो धर्म ज्ञान के विशेषज्ञ हैं, थियोलॉजियंस हैं, वो इस बात पर डिबेट करते हैं कि यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया किसने, क्या यूहन्ना ने दिया या उसके चेलों ने दिया। यीशु मसीह के बपतिस्मे पे कौन कौन था, क्या यूहन्ना वहां पर था या नहीं था, यह एक शोध का और एक बहस का विषय हो सकता है। यीशु मसीह के बपतिस्मे पे कौन कौन आया, क्या पतरस वहां पर था, क्या यूहन्ना वहां पर था, क्या यीशु मसीह का जो पिता समझा जाता था यूसुफ वहां पर था, क्या मरियम मगदलीनी या मरियम उसकी माता वहां पर थी, ये हमें नहीं पता। परंतु एक चीज हम पक्के रीति से जानते हैं कि वहां पर उसका पिता मौजूद था। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उसका पिता वहां पर मौजूद था। ही वॉज देयर, वो वहां पर मौजूद था। हालेलुया, उसका स्वर्गीय पिता, हिज हेवनली फादर वॉज प्रेजेंट। दैट मेक्स द डिफरेंस। ये एक बहुत बड़ा विषय है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूहन्ना वहां पर था या नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरियम वहां पर थी या नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूसुफ वहां पर था या नहीं था, पतरस वहां पर था या नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता यूहन्ना वहां पर था या नहीं था, परंतु जो था, हालेलुया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका पिता वहां पर था और पिता होने की वजह से आपको हमेशा अपने बच्चों के लिए उपलब्ध रहना है। पिता होने की वजह से यू विल हैव टू शो अप। आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अगर इसमें आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं तो आपको वहां पर होना जरूरी है, आपको वहां पर होना अनिवार्य है। स्वर्गीय पिता, हालेलुया, लिखा है स्वर्ग खुल गया, पवित्रात्मा कबूतर के समान उस पर उतर आया और स्वर्ग से यह आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आप इसकी गहराई में और चलिए, हालेलुया, समझने की कोशिश करना। परमेश्वर
400 साल बाद बात कर रहा है। इससे पहले 400 साल पहले मलाकी भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने बात की थी। परमेश्वर 400 साल तक शांत था, चुप था। यहां तक कि जब 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 प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना था, उसने स्वयं मरियम से आकर बात नहीं की। उसने गैब्रियल को, जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा और कि वो जाकर मरियम से बात करे। पर यहां पर क्या फर्क पड़ा था? क्या ऐसी बात हो गई कि परमेश्वर को आना पड़ा? यहां पर उसके प्रस्तुत होने का, उसके आने का सिर्फ एक ही कारण था, हालेलुया, कि उसका बेटा इस जगह पर इन्वॉल्व था। उसका बेटा यहां पर मौजूद था, हालेलुया। उसको अपने, और उसका बेटा एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा था। His father came for his son. उसका बेटा उसके लिए आ गया। और जो असली पिता होते हैं, जब कभी उनके बच्चे किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं, दे शो अप। वो वहां पर होते हैं, वहां पर पहुंचते हैं। देखिए, जब पिता कहीं पर पहुंचता है ना, तो चीजें बदल जाती हैं। और जो असली बाप होते हैं ना, असली बाप, रियल डैड्स, हालेलुया, दे आर देयर फॉर द किड्स। वो अपने बच्चों के लिए होते हैं। स्वर्गीय पिता, हालेलुया, वो स्वर्गीय पिता, ही वॉज देयर फॉर हिज सन। वो अपने बेटे के लिए वहां पर मौजूद था, वहां पर मौजूद था, वहां पर मौजूद था, हालेलुया। सो वेयर योर किड्स आर इन्वॉल्व्ड, यू नीड टू शो अप। जहां पर आपकी संतान किसी चीज में शामिल है, आपको वहां पर प्रस्तुत होना पड़ेगा। और गहराई में चलते हैं, और गहराई में चलते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह या किसी और ने उस समय परमेश्वर से प्रार्थना की थी वहां पर आने के लिए? वी डोंट फाइंड दैट। बाइबल में हमें नहीं दिखता कहीं पे भी, जहां 3 जगह पर प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे का विवरण है, परंतु कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह या उससे पहले किसी ने प्रार्थना की हो कि पिता वहां पर आना। बट हिज फादर चोज टू बी देयर। पर उसके पिता ने इस बात का चुनाव किया कि इसमें मेरा बेटा शामिल है, वो हर प्रकार की धार्मिकता को पूरा करने जा रहा है, मैं कैसे रुकूं? फादर्स, डैड्स, डोंट वेट फॉर इनविटेशन। अपने बच्चों के किसी भी कार्य में शामिल होने के लिए आपको न्योते की जरूरत नहीं है, और ना होनी चाहिए। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव एनी एक्सक्यूज कि आप अपने बच्चों के लिए उनके जरूरत के समय जहां पर वो इन्वॉल्व हैं, आप शामिल ना हो। एवरीथिंग चेंजेस व्हेन अ फादर वॉक्स इन। हर चीज बदल जाती है, हालेलुया, हर चीज बदल जाती है जब पिता चलता। मुझे याद आ रही है एक घटना, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। वो घटना है जानू की। जानू का फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, और आई थिंक सो ही वाज इन 5वीं कक्षा में था वो, और उसको हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बनाया था, और उसको खूब डायलॉग्स हमने याद दिलवाए और अच्छे से उसकी तैयारी करवाई। और उसमें उसको जो यूहन्ना ने बपतिस्मा देने वाले ने बोला था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेताया कि आने वाले प्रकोप से बचो, मन फिराओ, मन फिराने के योग्य फल लाओ। ऐसा करके हमने उसको अच्छे से तैयार किया, खूब उसको रटाया। जानू ने अच्छे से रट लिया, और मैं और अनु हम उसके जो पेरेंट्स डे में है वहाँ पर जाकर बैठ गए। और अब जानू की बारी आई, एक करके बच्चे आए, अपना परफॉर्म कर चले गए। अब जानू की बारी आई। जानू छोटा सा वहाँ पर पहुँचा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, लाठी वाठी ली हुई, खूब हमने उसका मेकअप वेकअप वैसे बनाया था। और वो वहाँ पर लोगों को देख कर एकदम से चौंक गया, और वो घबरा गया, नर्वस हो गया। अब मुझे पता था
कि जानू नर्वस हो रहा है, ये और कोई नहीं देख पा रहा था। मैंने एकदम से पहचान लिया और अनु से मैंने बोला, हम कैमरा लेकर गए थे, मैंने कहा अनु कैमरा दो, मुझे कैमरा दो। अनु ने मुझे कैमरा पकड़ाया और दौड़कर सामने गया। फोटो खींचने के बहाने से मैंने जानू को बोला, हे सांप के बच्चों। मुझे पता था उसको पहला शब्द अगर मैंने याद दिला दिया तो वो आगे एकदम से तेजी से बोल देगा। और जैसे मैं वहां पर चलकर जा रहा था, जानू की आंखों में चमक आ रही थी। He knew his dad is coming. उसको पता था उसका पिता, उसके डैडी आ रहे हैं। और जैसे ही मैं उसके पास गया और मैंने बोला, हे सांप के, एकदम से जानू ने बोलना शुरू किया। दूर से लोगों ने तालियां बजानी शुरू की और जानू फर्स्ट प्राइज जीत कर आ गया। एवरीथिंग चेंजेस व्हेन योर फादर वॉक्स इन। हर चीज बदल जाती है जब 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 आपके पिता आपके लिए वहां पर पहुंचते हैं। You need to show up for your children. Hallelujah. I want to tell you about the ministry of presence. मैं आपको आपकी उपस्थिति की जो सेवकाई है, जब आप अपने बच्चों के लिए उपस्थित होते हो तो चीजें बदल जाती हैं। जो एक तब होता क्या है, ये बेबी डैडी और रियल डैडी के अंदर फर्क होता है। जो बेबी डैडी होता है ना, वो सिर्फ जब पेरेंट्स क्या कहते हैं, जब एनुअल डे होता है तो बेबी डैडी पहुंचता है। पर जो रियल डैडी होता है वो अपने बच्चों की हर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग पे पहुंचता है। हालेलुया। जो बेबी डैडी होता है वो अपने बच्चों के बर्थडेज पर पहुंचता है। जो रियल डैडी होता है, जब उसके बच्चे सो जाते हैं तो उनके कमरे में जाता है, उनके सिर पर हाथ रखकर दुआ करता है। तो क्या आप बेबी डैडी हैं या आप रियल डैडी हैं? क्या आप अपने बच्चों के पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में पहुंचते हैं और उनके बारे में हर जानकारी रखते हैं? क्या आप अपने बच्चों के स्पोर्ट्स डे पर जब कोई उनके लिए ताली बजा नहीं रहा होता है, आप चीख कर अपने बच्चों के लिए ताली बजा रहे होते हैं, उनको इंकरेज कर रहे होते हैं। हाँ बेटा तुम कर सकते हो, हाँ बेटा तुम दौड़ सकते हो, हाँ बेटा तुम जीत सकते हो। जब कोई उस पर विश्वास नहीं रखता, तब क्या आप उस पर विश्वास रखते हो? हालेलुया। एक बेबी डैडी और एक रियल डैडी में फर्क होता है। आप क्या हैं? जितने भी डैडीज हैं, आज मेरी आवाज को सुनो। लिसन टू माई वॉइस। यू नीड टू बी देयर फॉर योर चिल्ड्रन। यू हैव टू शो अप फॉर योर चिल्ड्रन। आपको अपने बच्चों के लिए वहां पर मौजूद होना पड़ेगा। आपको पता है, जब मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल जानता था कि इनका डैडी कौन है। मैं नहीं जानता बाकी बच्चों के बारे में, मुझे नहीं पता बाकी बच्चों के बारे में, पर मुझे इतना पता है कि उनका पूरा स्कूल, उनका प्रिंसिपल, उनका स्कूल का ओनर, वो सब जानते थे कि अर्शदीप मैथ्यूज और प्रार्थना मैथ्यूज का डैडी कौन है। डोंट मेस विद देम। हालेलुया। उनको पता था। हालेलुया। उनको पता था, वो जानते थे। मैं उनकी फीस देता था पूरी फीस देता था। हालेलुया। मुझे उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कोई नहीं रोक सकता था। जब मैं कॉरिडोर में जाता था ना, तो कई बार तो प्रिंसिपल छुप जाता था, क्योंकि उनको पता था कि मैं अपने बच्चों के भविष्य में इंटरेस्ट लेता हूं। उनको पता था, दे न्यू दे कैन नॉट मेस विद माई किड्स एजुकेशन। उनको पता था वो मेरे बच्चों की शिक्षा के साथ मजाक या खिलवाड़ नहीं कर सकते। आई विल आस्क देम, आई विल मेक देम अकाउंटेबल। दे न्यू दैट। हालेलुया। और इसी प्रकार से, क्योंकि सारा स्कूल जानता था, स्टाफ जानता था, स्कूल के बच्चे भी जानते थे कि अर्श और प्रार्थना के डैडी कौन है। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो बोलेंगे। उनके स्कूल में सबको पता था कि इनकी मां बात नहीं कर रही है, उनका बाप बात कर रहा है।
जो बातें मां नहीं बोल सकती या बोलने में हिचकिचाएगी, उनका बाप नहीं हिचकिचाएगा। वो उनसे सवाल पूछेगा और जवाब डिमांड करेगा। मेरे बच्चे मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ प्रेजेंस सिखा रहा हूं। मेरे बच्चे बुरी संगति में नहीं जा पाए। कारण क्या था कि मैं उनकी हर संगति में उपस्थित रहता था। मैंने अपने घर का वातावरण, अपने घर का माहौल ऐसा बनाकर रखा था कि मेरे बच्चों को घर के अंदर आनंद आता था, घर से बाहर नहीं। हम कहीं भी जाते थे, एज अ यूनिट, एज अ फैमिली जाते थे। हर जगह हम एक साथ जाते थे, हर जगह घूमने के लिए हम एक साथ जाते थे, हम एक साथ हंसते थे। हम एक हंसते थे क्या? हम एक साथ हंसते हैं आज भी। मैं जानता हूं मेरे बच्चों की सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है। उनकी सबसे पसंदीदा जगह उनका घर है। अभी कुछ दिन पहले जानू का मुझे फ़ोन आया और जानू मुझसे बात कर रहा था और जानू ने बोला, पापा मैं पीआर नहीं ले रहा। ऑस्ट्रेलिया में है और मुझसे उनका प्लान था कि वो पीआर लेकर वहीं पे रहेंगे और 6 महीने वहाँ रहेंगे, 6 महीने यहाँ रहेंगे। मैं इस बात से कन्विंस नहीं था। मैंने उनसे बोला था ये बात मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं। अनु चाहती थी, अनु के अपने रीजंस हो सकते हैं माँ होने की वजह से, पर मैं चाहता था कि मेरे बच्चे मेरे घर आए। और जिस दिन जानू ने मुझे फ़ोन कर बोला, पापा मैं घर आना चाहता हूँ, मैं वापस घर आना चाहता हूँ, मैं आपके साथ मिलकर सेवा करना चाहता हूँ, यू नो व्हाट, हालेलुया, मेरा चेहरा चमक उठा, मेरी क्या कहते हैं, सीना चौड़ा हो गया। मेरी बाहों में वही बल जो जवानी के समय था वापस आ गया। मैं खुश हो गया, हालेलुया, कि मेरा बेटा वापस आ रहा है। यू नो, आई एम सो प्राउड कि उसने परमेश्वर की आवाज़ को, उसने बोला मुझे परमेश्वर, मैंने और अमूल्या ने आपस में बात की, हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमें बोला कि वापस जाकर अपने डैडी के साथ सेवा करो। आई एम सो फुल ऑफ जॉय। वो गलत संगति में क्यों नहीं जा सके, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उनकी हर संगति में वो उपस्थित था। द मिनिस्ट्री ऑफ फेलोशिप। मुस्कान की हर संगति में मैं मौजूद होता था। आई वॉज देयर। मैं वहां पर उपस्थित था। मैं वहां पर मैं उनके लिए उपस्थित था, जब वो चाहते थे तब भी और जब वो नहीं चाहते थे तब भी। मैंने अपने घर के चारों तरफ एक दायरा बनाकर रखा था, एक बाउंड्री, कि वो कहां पर जा सकते हैं, कहां पर नहीं जा सकते। द मिनिस्ट्री ऑफ योर प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। मैं सारे डैडीज से विनती करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपकी उपस्थिति जरूरी है। आपके बच्चे के जीवन में आपका होना जरूरी है। डोंट इग्नोर देम। मुझे कहानी याद आ रही है। वो कहानी इस प्रकार से, एक बच्चे ने अपने डैडी से पूछा, डैडी आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? उसको बहुत गुस्सा आया इस सवाल से कि ये क्या मतलब है इसका, ये सवाल करने का, ये सवाल क्या है, ये कैसा सवाल है। उसने बोला कि फिर उसने चलो बाद में उसने सोचा अगर पूछ रहा है तो बताने में कोई हर्ज नहीं। उसने बोला मैं $100 कमाता हूँ 1 घंटे के अंदर। तो उसने बोला अच्छा, तो क्या आप मुझे $50 दे सकते हो? उसने बोला देखो, इसको अब पता चल गया कि मेरे कमाने की क्षमता कितनी है, तो इसने मुझसे $50 मार लिया। गुस्सा आया उनको बहुत ज़्यादा। पर उसने बाद में सोचा यार $50 कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं उसने मुझसे मांगी, चलो मैं उसको $50 दे देता। अगली सुबह उसका बेटा उठा, $50 उसने जमा करके रखे थे, $50 उसके डैडी से उसको मिल गए थे। वो $100 अपने डैडी के पास लेकर गया और बोला डैडी क्या आप मेरे साथ 1 घंटा बिता सकते हो? आर यू लिसनिंग टू मी? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आपकी व्यस्तता, आपकी प्रेजेंस को, आपकी उपस्थिति को आपके बच्चों से दूर ना ले जाए। अगर आपकी उपस्थिति आपके बच्चों के जीवन में नहीं है तो फिर शैतान
कोई ना कोई और उनके जीवन में लेकर आएगा। गलत लोगों की उपस्थिति, गलत लोगों की प्रेजेंस उनके जीवन में आ जाएगी और फिर आप सिर पकड़कर बैठेंगे, ये क्या हो गया, मेरे बच्चे कैसे बिगड़ गए, मेरे बच्चों के साथ ये बुरा कैसे हो गया। योर प्रेजेंस मैटर, आपकी उपस्थिति जरूरी है। सारे डैड्स, सारे फादर्स, टुडे इज अ फादर्स डे, बहुत सारे लोग आज 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 इस दिन को मना रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, आर यू अ डैड whose presence will shape the life and the future of your children? दूसरी बात पे हम लोग आगे चलेंगे। दूसरी बात जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं, द फादर ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर ना केवल उस जगह पर उपस्थित हुए, परंतु उन्होंने कहा, गॉड शोड अप एंड ही स्पोक। और उन्होंने क्या कहा, मैं चाहता हूं उसके ऊपर आप लोग सब ध्यान दें। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा, हे हे दिस इज माय सन। हालेलुया। आप मेरी बात को सुन रहे हैं? हे दिस इज माय बॉय, हे दिस इज माय सन। क्या कहा? ये मेरा बेटा है। हालेलुया। आप मेरी बात सुन रहे हैं? इस बात की उद्घोषणा परमेश्वर ने की, इस बात की गर्जना परमेश्वर ने की। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, ये मेरा बेटा है। जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आया, उसने क्या बोला? लूका 1:35 में, उसको परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। ही विल बी कॉल्ड द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। यूहन्ना उसके पहले अध्याय के अंदर हम पाते हैं, नथानियल ने दर्शन देखा और फिर उसने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? पतरस का जवाब था, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। इससे पहले कि मरियम इस बात को जानती, इससे पहले कि नथानियल इस बात को बोलता, इससे पहले कि पतरस इस बात को बोलता, एक ने इस बात को पहले से बोला और वो था परमेश्वर। परमेश्वर ने इस बात को सबसे पहले इस बात की उद्घोषणा करी, इस बात को बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? क्या आप चाहते हैं कि हम थोड़ी सी और गहराई में चलें? हालेलुया। क्योंकि तीसरे अध्याय के बाद चौथा अध्याय आना था, यरदन के बाद जंगल आना था। तीसरे अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, स्वर्गीयवाणी हुई, पिता ने इस बात की उद्घोषणा की कि यह मेरा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। उसके बाद वो समय आना था जब यीशु मसीह को अकेले चलना था। ध्यान से सुनना। हालेलुया। अगर आप मेरी बात को आज समझ गए पिता, तो आपके बच्चों का जीवन, हालेलुया, आपकी वजह से धन्य हो जाएगा, आपकी वजह से आशीषित हो जाएगा। पिता ने तीसरे अध्याय के अंदर उद्घोषणा की कि यह मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। चौथे अध्याय के अंदर जो शैतान था, इब्लीस था, वो उसकी परीक्षा करने के लिए आया। और परीक्षा वो किस चीज की कर रहा? हालेलुया। मैं चाहता हूं आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और उसके तीसरे पद को पढ़ दीजिए।
तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र If है, you are the son of God, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे हालेलुया। तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन कह जाएं। दे, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने तीसरे अध्याय को नहीं देखा? तू तीसरे अध्याय में तुझे पता नहीं परमेश्वर ने क्या कहा? तीसरे अध्याय के अंदर मेरे पिता ने मुझे पहले बता दिया कि मैं उसका बेटा हूं। हालेलुया। देखिए, जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि वो कौन है, तो कोई और उनको बहका नहीं सकता, कोई और उनको तोड़ नहीं सकता, कोई और उनको मोड़ नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को साबित करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो जानता था, उसको उसके पिता ने तीसरे अध्याय के अंदर बता दिया था कि वो कौन है। परमेश्वर के लोगों, इससे पहले दुनिया आपके बच्चों को कुछ और बताए, आपको उनको बताना पड़ेगा कि वो कौन है। Before the world tells them something else, you need to tell them who they are. इससे पहले कि दुनिया कुछ और बताए, उनको पता होना चाहिए कि वो कौन है। जब उनको पता होगा कि वो कौन है, हालेलुया, तो किसी भी परीक्षा का सामना कर सकते हैं। जब आप वहां पर नहीं होंगे, हालेलुया। आई वॉज प्रेजेंट इन माई चिल्ड्रंस लाइफ, हालेलुया, ऑलमोस्ट एवरी डे बिफोर दे लेफ्ट माई हाउस। बट नाउ व्हेन दे हैव लेफ्ट माई हाउस, मैं अपने बच्चों की जिंदगी में मौजूद था जब तक वो मेरे घर के अंदर थे। मैंने उनको बार 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 बताया कि वो कौन है। ताकि अब जब वो मुझसे दूर हैं, अब जब वो अकेले हैं, दुनिया उनको कुछ और ना बता सके। हालेलुया। मैंने उनको बताया कि वो कौन है, मैंने उनको बताया कि उनकी पहचान क्या है, मैंने उनको बताया मुझसे अधिक वो परम प्रधान परमेश्वर की संतान है। मैंने उनको जो कुछ मैं सिखा सकता था सिखाया। मैंने उनको परमेश्वर से प्रेम करना सिखाया, मैंने उनको परमेश्वर के वचनों पर चलना सिखाया। हालेलुया। क्योंकि एक दिन उनको मेरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दिन उनको खुद फैसले लेने पड़ेंगे, एक दिन उनको खुद परमेश्वर के वचन पर चलना पड़ेगा। जब वो अकेले अपने दोस्तों के साथ होंगे, जब वो अकेले अपने दोस्तों के साथ होंगे और कोई सरफरा आकर उनसे कहेगा चलो ड्रग्स लेते हैं, हालेलुया, तो उनको पता होगा कि वो कौन है। हालेलुया। जब कोई उनको आके कहेगा आओ क्लबिंग करें, आओ पार्टिंग करें, आओ उस गलत मार्ग पर चलें, तो उनको पता होगा कि वो कौन है। हालेलुया। जब कोई लड़का मेरी बेटी से आकर चिकनी चुपड़ी बातें बोलेगा और वो चाहेगा कि वो उसको बिस्तर में ले जाए, तो उसको पता होगा कि वो कौन है। हालेलुया। जब दुनिया उनको कहेगी कि तुम मूर्ख हो, तो उनको पता होगा कि वो बुद्धिमान है, उनके बाप ने उनसे क्या कहा था। जब दुनिया उनको कहेगी कि तू सुंदर नहीं है, तो उनको पता होगा कि उनके बाप ने उनसे कहा था कि वो परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं। हालेलुया। वो सुंदर है।
कोई उनको परीक्षा में गिराने नहीं पाएगा। हालेलुया। जब आप उनके जीवन में बोलेंगे कि वो कौन है, तो कोई और उसको बदल नहीं सकता, कोई और उसको उसको आपके कहे को काट नहीं सकता। जो आपने उनके हृदय के पट्टी पर लिख दिया, हालेलुया, वो उनके हृदय के पट्टी पर लिखा रहेगा। उनको पता होगा कि वो कौन है। जब कोई आपके बेटे को कहेगा कि तुम तो काबिल नहीं हो, इस काबिल नहीं हो, हालेलुया, उसको पता होगा उसकी काबिलियत क्या है। हालेलुया। जब आपकी बेटी को कोई कहेगा कि वो सुंदर नहीं है, उसको पता होगा कि वो सुंदर है। हालेलुया। उनके कहने से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, इससे पहले कि शत्रु आकर उनको चैलेंज करे, उनकी पहचान को चुनौती दे, आप उनको बताइए कि वो कौन है। Before the enemy comes and challenges their identity, you must tell them who they are. इसलिए शैतान प्रभु यीशु मसीह को गिरा नहीं पाया, शैतान प्रभु यीशु मसीह को बहका नहीं पाया, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि वो कौन है। उसके पिता ने उसको बताया था कि वो कौन है। मैं सब पिताओं से विनती करता हूं, मैं सब पिताओं से आग्रह करता हूं, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर आपसे विनती करता हूं कि अपने बच्चों को बताइए कि आप कौन हैं। अपने बच्चों की, जहां आपके बच्चे शामिल हैं, wherever your kids are involved, you need to show up. हालेलुया। आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर उनको किसी भी समय अपने पिता की जरूरत पड़ी, तो कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी शैतान की ताकत उनको उनकी संतान तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। Your kids must have this assurance. उनको पता होना चाहिए कि आपका प्यार, हालेलुया, लिमिटेड नहीं है, आपका प्यार सीमित नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे बच्चों का जीवन वैसा बने जैसा मैंने उनके लिए सोचा है। पर अगर नहीं बना तो क्या मैं उनसे प्यार करना बंद कर दूंगा? क्या मेरे प्रेम में उनके लिए कमी आ जाएगी? अगर मेरे बच्चे, अब परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं सिर्फ अपने मुस्कान और जानू का पिता नहीं हूं। परमेश्वर ने मुझे बहुत बच्चों का पिता होने का सौभाग्य दिया है। अगर मेरे बच्चे मेरी मर्जी के अनुसार शादी करते हैं तो मैं उनसे प्रेम करूंगा, पर अगर नहीं करते तो क्या मैं उनसे प्रेम करना बंद कर दूंगा? नहीं। जो जीवन में उनके लिए चाहता हूं वो जैसा जिए, अगर वो वैसा जिएंगे तो मैं आनंदित होऊंगा, पर अगर वो नहीं जी रहे तो क्या मैं उनसे प्रेम करना बंद कर दूंगा? नहीं। आपके बच्चों को, खासकर पिता, आपके बच्चों को, विशेषकर आपकी बेटियों को यह पता होना चाहिए, हालेलुया, कि उनके पास एक घर है जहां पर वो कभी भी जा सकती है। यू हैव टू क्रिएट दैट प्लेस for your children to come back to you. Hallelujah. परमेश्वर के बच्चों, हालेलुया। आई एम स्पीकिंग टू डैड्स टुडे। आज मैं भावुक हूं, आज मैं बहुत ज्यादा भावुक हूं, बिकॉज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बिग। ये जिम्मेदारी बड़ी है, ये जिम्मेदारी बड़ी है। बाप बनना आसान है, बाप की जिम्मेदारी उठाना कठिन है। एक ऐसा बाप बने जिसको देखकर उसके बच्चे घमंड कर सकें, ये मेरा पिता है। In the darkest hour of his need, Jesus did not turn to his disciples. Jesus turned to his Father.
अपनी जरूरत के सबसे कठिन समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर नहीं मुड़ा, अपने दोस्तों की ओर नहीं मुड़ा, वो अपने पिता की ओर मुड़ा। पिता, यदि संभव है तो यह कटोरा टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं, बी अ डैड दैट योर चिल्ड्रन आर प्राउड ऑफ यू। वो पिता बने जिस पर उसके बच्चे रश्क कर सके, घमंड कर सके। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। आज का दिन आपके लिए आशीषित हो जाए, आज का दिन आपके लिए बरकतों से भरा हो जाए। हर पिता जो है और जो बनेगा, मैं उसको यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप एक ऐसा पिता बने। हमारा एग्जाम्पल परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर पिता हमारा उदाहरण है और हम वैसे 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 पिता बन सकें। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं विनती और प्रार्थना करता हूं अपने सब लोगों के लिए जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है। विनती करता हूं कि वो इस वचन को ग्रहण करें और आशीष पाएं। यदि हमारे मध्य में कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से शिफा पाए, चंगा हो जाए। हालेलुया। हमारी सारी आवश्यकताएं परमेश्वर आपके भंडार से पूरी की जाए, स्वर्गीय भंडारों से पूरी की जाए। स्वर्ग के खजानों को खोल दीजिए, अपरंपार आशीष बरसाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष दे।